हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा कंप्यूटर जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो 10,000 क्वेश्चंस की हमने सीरीज चला रखी है, उसका हम आज करने जा रहे हैं, पार्ट 11 करने जा रहे हैं। और इससे पहले 10 वीडियो ऑलरेडी इस टॉपिक के अपन ने कवर कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर जीके की ये 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज आपने कंप्लीट देख ली तो आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है, क्योंकि कंप्यूटर जीके के हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम दो, चाहे स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम दो, पटवार का दो, एलडीसी का दो, पुलिस का दो, यहाँ से क्वेश्चंस 100% पूछे ही पूछे जाते हैं। इसका देखो, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसा कि हाल ही में राजस्थान स्टेट में सीईटी का एग्जाम हुआ था। एक तो हुआ था 28 सितंबर को और एक हुआ था 27 सितंबर को, है ना। तो ये 27 और 28 सितंबर 2024 को किसका एग्जाम हुआ था? सीईटी का एग्जाम हुआ था। तो इसमें कंप्यूटर के आप मान के चलो कि 9 से 10 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिले थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, वीडियो को कंप्लीट देखना। और जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है। यहाँ देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर की क्षमता है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, 4-5 ऑप्शंस है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर की क्षमता कैसी है। ऑप्शन ए कह रहा है सीमित, असीमित, निम्न, उच्च या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर की जो क्षमता होती है ना, वो सीमित होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कंप्यूटर का जो नियंत्रण भाग है ना, वो क्या कहलाता है। ऑप्शन है प्रिंटर, कुंजी पटल, सीपीयू, हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर का जो नियंत्रण भाग है वो कहलाता है सीपीयू। क्या कहलाता है? सीपीयू। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में क्या शामिल है। यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य जो है इनमें से क्या शामिल है। ऑप्शन है डाटा का संकलन तथा निवेशन, डाटा का संचयन, डाटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्गमन, या फिर ए, बी और सी तीनों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि ये तीनों के तीनों ही जो है ना, ये कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है। डाटा का संकलन तथा निवेशन भी शामिल है, डाटा का संचयन भी करता है, डाटा संसाधन और इंफॉर्मेशन का निर्गमन और पुनर्गमन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो जो सीपीयू है ना फ्रेंड्स, सीपीयू, इसको कहा जाता है कंप्यूटर का ब्रेन। राइट आंसर ऑप्शन सी है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये देखिएगा, ये है सीपीयू, ये दिखाई दे रहा है, ये हो गया सीपीयू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली है, इसके मुख्य अवयव में कौन सा शामिल नहीं है। बोला है कौन सा शामिल नहीं है, इस नई वर्ड को ध्यान से पढ़ना। ऑप्शन ए कह रहा है निवेश, जिसको अपन इनपुट बोलते हैं, फिर निर्गम जिसको आउटपुट बोलते हैं, फिर बोलते हैं सीपीयू और फिर इंटरनेट। तो कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली है ना, इसमें से इंटरनेट शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? इंटरनेट। तो राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली में जो मुख्य अवयव जो है ना, उनमें से इंटरनेट शामिल नहीं है, बाकी के इनपुट, आउटपुट और सीपीयू ये तीनों शामिल है। नेक्स्ट आपको बताना है, कंप्यूटर के बारे में आपको बताना है। यहाँ 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, इन चारों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो, चारों ऑप्शंस को एक एक करके चेक करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, बोला गया है कि आंकड़े जो होते हैं उसका भंडारण करने की एक सक्षम युक्ति होती है कंप्यूटर में। बिल्कुल सही बात कही है। फिर बोला है कि आंकड़े की विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। बिल्कुल सही बात है। फिर पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम होता है कंप्यूटर, ये बात भी बिल्कुल सही है। कभी कभी वायरस के द्वारा आक्रमित हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल, यानी कि चारों के चारों स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। जो कंपेयर का बताना है, कंपेयर है,
ऑप्शन ए कह रहा है अर्थमेटिक फंक्शन है, या फिर एएलयू लॉजिकल कार्य है, या फिर एएलयू का इनपुट आउटपुट कार्य है, या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स ये जो कंपेयर है ना, ये अर्थमेटिक फंक्शन है। क्या है? अर्थमेटिक फंक्शन। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है सीपीयू का मुख्य घटक है। ऑप्शन ए कह रहा है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक, या फिर ये सभी। तो सीपीयू जो कि जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका मुख्य घटक कंट्रोल यूनिट भी होता है, मेमोरी भी होता है, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत बताइएगा। ऑप्शन ए कह रहा है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, या फिर ये सभी। तो कंप्यूटर के कार्य करने का जो सिद्धांत है ना, वो होता है प्रोसेस। क्या होता है? प्रोसेस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा। चलो यहां देखिएगा, किसी व्यवस्था में कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर बताना है, सही कौन सा है। तो यहाँ पे एक एक करके सभी को चेक करना है। देखो, पहला कह रहा है कि उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। फिर बोला संबंधित वित्तीय संसाधनों की, ये भी सही है। जनशक्ति के प्रशिक्षण की, ये भी सही है। एक अत्याधुनिक संरचना की, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल, यानी चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में जाने वाला जो डाटा है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स देखो, ये है अपने पास कंप्यूटर, और कंप्यूटर में जो डाटा एंटर करता है ना, उसको हम कहते हैं इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। फिर उसके बाद जो भी डाटा अपन ने एंटर किया कंप्यूटर में, उस पर प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट निकल के आता है उसे हम कहते हैं आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर, या फिर ये सभी। तो जो प्रोसेस्ड डाटा होता है ना, जिस पर प्रोसेसिंग हो चुकी है, उसके बाद उसका रिजल्ट निकल के आता है, तो उसे हम आउटपुट कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। कौन सामंजस्य स्थापित करता है? लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक, या फिर ये सभी। तो कंप्यूटर के जो सभी भाग है ना, उनके बीच में ये जो कंट्रोल यूनिट है ना, ये सामंजस्य स्थापित करता है। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का कार्य बताइएगा, क्या होता है सीपीयू का कार्य? यहाँ पे चार ऑप्शंस आप सभी के सामने है, राइट आंसर बताओ। देखो, बोला गया है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रण करता है, बिल्कुल करता है। फिर डाटा को तत्कालिक रूप से स्टोर करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। निर्देश जो होते हैं, इंस्ट्रक्शंस, इनको पढ़ना और आदेश करना, ये भी करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, और ये सारे काम होते हैं कंप्यूटर, ये सीपीयू के, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। आपको बताना है इनपुट का आउट में रूप, जैसे देखो ये क्या है? इनपुट है। इनपुट का आउटपुट, यानी कि इनपुट का आउटपुट जो है उसमें रूपांतरण किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है मेमोरी के द्वारा, पेरिफेरल्स के द्वारा, सीपीयू के द्वारा, या फिर इनपुट तथा आउटपुट के द्वारा। तो देखो राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, इसके द्वारा क्या किया जाता है? इनपुट जो है उसका आउटपुट में रूपांतरण यानी कन्वर्ट किया जाता है। कैसे? जो भी अपन कंप्यूटर में इनपुट देंगे, कोई भी डाटा एंटर किया उसको इनपुट बोलेंगे, उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग होती है, फिर प्रोसेस डाटा क्या कहलाता है? रिजल्ट निकल के आता है उसका, तो वो आउटपुट कहलाता है। तो ये सारा काम करता है सीपीयू के द्वारा। नेक्स्ट बोला है कि कंप्यूटर के वे भाग जो जोड़, घटाव, गुणा और भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है, उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मेमोरी, सीपीयू, या फिर कंट्रोल यूनिट। तो राइट आंसर हो जाएगा एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखो कई बार एएलयू जो है इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और इसका काम यही होता है कि कंप्यूटर के जो भाग हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक जो कार्य है वो कौन करता है? एएलयू करता है। नेक्स्ट, इनमें से बताना है किसके द्वारा, इनमें से कौन सा ये ऑप्शन सही है? इनमें चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि डेट्स कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस्ड किया गया परिणाम है, डाटा, मेमोरी, आउटपुट, या फिर इनपुट। तो देखते ही आंसर आना चाहिए। प्रोड्यूस की बात कर रखी है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट। पिछले एक क्वेश्चन में अपन ने
डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट बोला गया है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? अल्फा न्यूमेरिक डाटा। तो फ्रेंड्स अल्फा न्यूमेरिक देखो इसके नाम में ही आ रहा है अल्फा न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक से क्या हो गया? नंबर, अल्फा से हो गया अल्फाबेटिकल, तो नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सीपीयू है ना, सीपीयू के बारे में बोला गया है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? चार ऑप्शंस आप सभी के सामने दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो फ्रेंड्स ये जो सीपीयू ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें एक कंपोनेंट जो है उसके रूप में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, डैश कच्चे तथा रो फैक्ट्स जो होते हैं वो बताता है, जबकि डैश डाटा को अर्थपूर्ण बना जाता है। तो इनमें से बताओ कौन सा? तो राइट आंसर हो जाएगा जो डाटा है ना, डाटा, देखो डाटा जो है वो तो कच्चे तथा रो फैक्ट्स बताता है, जबकि ये जो सूचना है, इंफॉर्मेशन, ये डाटा को क्या बनाता है? अर्थपूर्ण बन जाता है इससे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस है डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस रीडर्स, इनपुट डिवाइसेस या फिर आउटपुट डिवाइसेस। तो इसे कहा जाता है इनपुट डिवाइसेस के रूप में जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, और आपसे पूछा गया है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे और क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप, माइक्रोचिपा, माइक्रो प्रोसेसर या फिर कैलकुलेटर। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देखते ही आंसर आना चाहिए कि माइक्रो प्रोसेसर जो जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है उसे माइक्रोचिप भी कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अच्छा नेक्स्ट आपको बताना है प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय से कार्य करती है। विशेष कार्य कार्ड या फिर रैम या फिर सीपीयू या फिर इंटेल। तो राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रमुख मेमोरी जो सीपीयू है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके समन्वय से कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट, ध्यान देना, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस जो है, एक सेकेंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिस्टेक्स, बस एक सेकेंड रुकना इनको। हाँ ये रहा अपना, है ना। तो ये इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस जो है इसका समूह है, किसका निरूपण करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है कंप्यूटर सिस्टम जो है ना, इसका निरूपण करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग या फिर अंडरस्टैंडिंग। देखते के साथ आंसर आना चाहिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कंप्यूटर जो है ना, ये अंडरस्टैंडिंग वाला काम नहीं करता। बाकी देखो कंप्यूटिंग का काम करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है, कंट्रोलिंग का काम करता है, तो ये अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता। बस कंप्यूटर को तो देखो जो भी इंस्ट्रक्शंस आप दोगे ना उस बेसिस पे काम करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा ये जो सीरीज चला रखी है कंप्यूटर जीके के 10,000 क्वेश्चंस की, इसका अपन ने पार्ट 11 कर लिया है, और इससे पहले इसके 10 वीडियोस 10 पार्ट ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो वो नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी तरह के कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनको कंप्लीट कवर करा जाएगा। और इनसे बाहर कंप्यूटर का आपने अगर ये 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज देख ली ना, तो कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दें। साथ ही चैनल पे अगर आप नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक कर लो, ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।